हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी का अड्डा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं वो काफी पोरस होती है उनकी बॉडी। पोरस, पोर मीन्स क्या होता है? छेद, है ना। तो उनकी बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे छेद होते हैं और उसमें इन छेदों की वजह से कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे और यूनिक फीचर्स होंगे जिनको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ ये एनिमल्स बने हुए हैं, इनको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इनके जनरल फीचर्स के साथ में। फाइलम पोरीफेरा के जनरल फीचर्स क्या हैं? फाइलम पोरीफेरा, इट वाज नेम्ड बाय रॉबर्ट ग्रैंड। कौन से साइंटिस्ट ने इसको नेम दिया था? रॉबर्ट ग्रैंड ने इसे नेम दिया था फाइलम पोरीफेरा। क्लियर? नेक्स्ट है, स्पंजेस की स्टडी को क्या बोलते हैं? पैराजोलॉजी। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल मींस यहाँ पे क्या हुआ? सबसे प्रिमिटिव क्या होता है? सबसे स्टार्टिंग वाला क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जिसमें सिंगल सेल्ड एनिमल्स आते हैं। सिर्फ एक सेल होती है, बाकी उसमें प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है और उसी में सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। उसे हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बोलते हैं। उससे एक लेवल अप, यानी कि एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर हैं, बट देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेवल, देयर इज नो टिश्यू फॉर्मेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल पे है। बहुत सारी सेल मिल करके एक एनिमल बना रही हैं। कैसे होते हैं ये? एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। बस इसकी कुछ स्पीसीज हैं जो फ्रेश वाटर में होती हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पॉन्जिला। बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। रिवर में कौन सा होता है या पॉन्ड में कौन सा मिल सकता है आपको? फ्रेश वाटर में कौन सा होता है? दिस इज स्पॉन्जिला। इसका आंसर क्या होगा? स्पॉन्जिला। क्लियर? नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल। बॉडी कैसी होती है? असिमेट्रिकल होगी, यानी किसी भी प्लानर से वो कट नहीं की जा सकती है, दो इक्वल हार्ट्स और दो मिरर हार्ट्स में। या फिर रेडियली सिमेट्रिकल होगी, रेडियल सिमेट्री होगी बॉडी की, ऑरेलिया एंड ओबिलिया वगैरह में आप देखेंगे ये। लार्वा फ्री स्विमिंग एंड एक्टिव होता है। बॉडी कैसी होती है? असिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल होती है। असिमेट्रिकल यानी किसी भी प्लानर से दो इक्वल हार्ट्स और मिरर हार्ट्स में ब्रेक नहीं की जा सकती है। या फिर रेडियली सिमेट्रिकल होगी। रेडियल सिमेट्री भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? एक सेंटर से, मतलब इसमें ऐसी बॉडी होती है जिसमें एक सेंटर होगा, यहां से हम उसे किसी भी प्लानर में कट करेंगे, यानी सिलेंडर जैसी बॉडी होगी। घर में आपने गैस का सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर जैसी बॉडी होगी इसकी, और उसे हम किसी भी प्लानर से इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, बट वो सेंटर से जाना चाहिए। लार्वा फ्री स्विमिंग एंड एक्टिव होता है। लार्वा होता है यानी कि इसमें मेटामॉर्फोसिस होती होगी। ठीक है, लार्वा लिखने का मीनिंग ही यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होगी। लार्वा कैसा होता है? इसका फ्री स्विमिंग एंड एक्टिव होता है। आपके सिलेबस में दो पोरीफेरा के एनिमल्स आने हैं, ल्यूकोसोलिनिया एंड साइकॉन। ल्यूकोसोलिनिया, इसलिए मैंने इन्हीं दो के लार्वा को यहाँ पे मेंशन किया है। एक्स्ट्रा पढ़ करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, अगर आउट ऑफ सिलेबस आते हैं तो उन्हें कट कर दिया जाता है रिवाइज्ड आंसर की में। तो हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें किसी भी चीज पर? तो यहाँ पे हम दो ही लार्वा देख लेते हैं। फर्स्ट, ल्यूकोसोलिनिया का लार्वा क्या है? पैरेन्काइमुला। साइकन का लार्वा एम्फीब्लास्टुला। क्लियर? लर्न कर लेना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बॉडी वॉल कैसी होती है? प्रोटोजोआ के बाद ये फाइलम पोरीफेरा आता है। डिप्लोब्लास्टिक होता है। अगर आपने क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर देखा होगा तो उसमें मैंने पूरा आपको एक चार्ट फॉर्म में दे दिया था, जिसमें आपको सभी के एनिमल जितने भी आगे फाइलम आएंगे पता रहेंगे कौन से डिप्लोब्लास्टिक है, कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक है तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होगी। एक्टोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी, और बीच में मीजोडर्म की जगह क्या होगा? मीजेनकाइम होगा। मीजेनकाइम नॉन सेलुलर जिलेटिनस फ्लूइड होता है ये, जो फिल्ड रहता है दोनों के बीच में। और इसमें और क्या क्या होता है? स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं एंड फ्री अमीबॉइड सेल्स होती हैं।
ये सारी मैंने पिक्चर फॉर्म में आगे ऐड की हुई है, यू कैन सी दैट। या मैं आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस वे में करेंगे तो ही फायदा होगा उसका। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म का दूसरा नाम क्या होता है? पिनाकोडर्म। यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं? पिनाकोडर्म। एंड अंदर वाली जो एंडोडर्म होती है उसे हम कोइनोडर्म बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ सेल्स होती हैं कोइनोसाइट्स, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कोइनोडर्म। ठीक है। नेक्स्ट है कैविटी। बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी को इसकी क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और इसपे क्या होते हैं? फ्लैजिलेट कोइनोसाइट्स होते हैं। अभी मैंने बताया कि एंडोडर्म को हम क्या बोल रहे थे? कोइनोडर्म। कोइनोडर्म क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इसमें फ्लैजिलेट कोइनोसाइट्स होती हैं, फ्लैजिलेट कोइनोसाइट्स होती हैं। ये इसका डिटेल डायग्राम है स्पंजोसील का। स्पंजोसील ये बाहर वाली पिनाकोडर्म हो गई, ये बाहर एक्टोडर्म हो गई। उसके बाद में अंदर जाने के लिए बहुत सारे पोर हैं बॉडी पर, ऑस्टिया, क्लियर। और ये एंडोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म है। अंदर की लाइनिंग जो होती है एंडोडर्म में क्या है? बहुत सारे फ्लैजिलेट कोइनोसाइट्स हैं। ये फ्लैजिलेट हैं, ये फ्लैजिला लगा हुआ है इसके अंदर, फ्लैजिलेट कोइनोसाइट्स हैं। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ स्पंजेस। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पंजेस में होता है और किसी में भी नहीं होता है। ठीक है। और इसकी जो कैविटी है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पंजोसील बोलते हैं, बॉडी कैविटी और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन स्पंजेस। स्पंजेस हैव न्यूमरस माउथलेट्स। माउथलेट्स यानी माउथ क्या होता है? जिससे हम कोई चीज बॉडी के अंदर लेकर के जाते हैं, फूड को अंदर लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे फूड को या बाकी भी लाइफ प्रोसेसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? माउथलेट्स, जो जिनको हम यहाँ क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ऐसे छेद जिनसे पानी अंदर जाता है और पानी के साथ ही न्यूट्रिशन के लिए फूड, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस, रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म उसी के साथ में आते हैं। एंड वन एग्जिट, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जिट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। सबसे ऊपर ये एक छेद होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्कुलम। और स्पंजेस में कैनाल सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये ऑस्टिया और ऑस्कुलम में कंटिन्यूअसली वाटर करंट मेंटेन रहता है। और ये वाटर करंट मेंटेन रखना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी वाटर करंट के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है एंड न्यूट्रिशन हो रहा है, यानी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म की जा रही हैं, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। लाइफ प्रोसेसेस इसी के थ्रू परफॉर्म की जा रही है, इसलिए वाटर करंट का कंटिन्यूअसली चलना बॉडी में मैंडेटरी है। और इसमें जो ये वाटर करंट कंटिन्यूअस चलती है इसे हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। और ये कैनाल सिस्टम कितने टाइप का है? 3 टाइप्स का है यहाँ पे कैनाल सिस्टम। कौन कौन सा? सबसे इजी सिंपल एस्किनोइड, देन साइकोनोइड, लास्ट ल्यूकोनोइड। एक बार स्ट्रक्चर में देख लेते हैं तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। सबसे पहले एस्किनोइड, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एस्किनोइड। ये इसकी बाहर एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई। एंडोडर्म पे फ्लैजिलेट कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट्स हैं। और ये ऑस्टिया है। बहुत सारे जो माउथलेट्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, जिनके थ्रू वाटर अंदर की तरफ जाएगा। और वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है और क्या होता है? दूसरे जो स्पंजेस होंगे उनसे स्पर्म लेकर आएंगे, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। और न्यूट्रिशन के लिए जैसे कभी कोई छोटे प्रोटोजोन्स अंदर एंटर कर जाते हैं वाटर करंट के साथ ही, तो उन्हें भी ये खा लेगा यहाँ पर, तो न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा इससे। ये सारा का सारा कहाँ आ गया? स्पंजोसील में आ गया पानी। और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को कोइनोसाइट ने रिसीव कर लिया और जो
कोइनोसाइट्स हैं, अगर जो ओवम होता है वो स्पर्म को रिसीव कर लेगा एंड ऑक्सीजन रिसीव कर ली जाएगी इसकी एंडोडर्म के थ्रू, और उसके बाद में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा वो सारा एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जो वन ओपनिंग होती है ऑस्कुलम, उसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सिंपल कैनाल सिस्टम है। लेकिन अगर बॉडी इस तरह से मुड़ी तुड़ी है और वाटर करंट मतलब कई टाइप से एंटर कर रही है, तो ये उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है दिखने में। ये साइकोनॉइड टाइप है, दिस इज साइकोनॉइड टाइप। एंड द लास्ट वन ल्यूकोनॉइड टाइप। ल्यूकोनॉइड टाइप सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट ये एडल्ट्स में ना होकर लार्वल स्टेज में होता है। ठीक है, ल्यूकोनॉइड टाइप कब होता है? लार्वल स्टेज में होता है। सरफेस पे पोर है, उसके बाद में फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, इसमें चैम्बर्स में पानी भर रहा है और लास्ट में बाहर ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाएगा। बट चैम्बर्स में क्या होगा, ज्यादा अच्छे से प्रोसेस हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन से हैं इसमें, इसके जनरल फीचर्स क्या हैं? और स्पंजेस usually have a skeleton consisting of spicules or spongin fibers। ये spicules and spongin fibers कहाँ होते हैं? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में जो मीजेनकाइम होता है, उस मीजेनकाइम में भरे हुए रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, ये कई टाइप के हो सकते हैं, 1 स्पाइन, 2 स्पाइंस, है ना। देखो ये बने हुए स्पिक्यूल्स, ये रहा एक स्पिक्यूल, इसमें देखो कोई भी स्टार जैसा साइन नहीं है, ये स्टार जैसा स्पिक्यूल भी है। ठीक है, ये एक तरह से ये हार्ड होते हैं, इसलिए हम इनको स्केलेटन टाइप से एज्यूम कर लेते हैं, बट देयर इज नो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम नहीं है, बट स्पिक्यूल्स हैं जो हार्ड होते हैं, इसलिए हम उन्हें स्केलेटन का नाम दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजेस में भी इधर कैल्शियम के बने हुए होते हैं या सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसमें डिवीजन भी होता है, क्लासिफिकेशन में भी इनका हम यूज करते हैं कि किससे बने हुए हैं इसके स्पिक्यूल्स। नेक्स्ट है फूड इंजेस्टेड बाय कोइनोसाइट्स। फूड को कौन रिसीव करता है? सबसे पहले कोइनोसाइट्स रिसीव करते हैं, बट कंप्लीट डाइजेशन कोइनोसाइट्स में नहीं होता है। पार्शियली कोइनोसाइट्स में डाइजेशन होता है, पार्शियली डाइजेशन अमीबोसाइट्स में कंप्लीट किया जाता है। और ये अमीबोसाइट कौन सी बला है? कौन सी बला है ये? अभी तक तो मैंने नाम ही नहीं लिया इनका कि कोई अमीबोसाइट्स भी हैं। अमीबोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो मीजेनकाइम में होती हैं और ये इरेगुलर शेप्ड होती हैं, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। ठीक है, ये रही, दिस इज अमीबोसाइट। और इसमें क्या है? फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल रिसीव किसने किया था? कोइनोसाइट ने। कोइनोसाइट में हाफ डाइजेशन हुआ, हाफ डाइजेशन होने के बाद ये फूड ट्रांसफर कर दिया गया अमीबोसाइट्स में। तो पार्शियली डाइजेशन कहाँ हुआ? अमीबोसाइट्स में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बनता है, डाइजेशन कहाँ होगा? तो कोइनोसाइट एंड अमीबोसाइट दोनों में ही ये डाइजेशन कंप्लीट करती हैं। क्लियर? कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं आज वाले इसमें अभी तक। नेक्स्ट हमारा जो आना है एग्जाम में क्वेश्चन, ये डिटेल स्ट्रक्चर है हमारी सारी टाइप की, जितनी भी टाइप की सेल्स होती हैं उनका। ठीक है, ABCDEFGHIJK एक बार देख लीजिएगा और बना भी लीजिएगा अपनी नोटबुक में। इस तरह से लर्न नहीं होता है कि आप सोचो कि मैम ने दिखा दिया और हो जाएगा। ये इनके नेम हैं। पिनेकोसाइट ए पर है हमारी पिनेकोसाइट सबसे ऊपर, क्योंकि पिनेकोसाइट आउटर सरफेस होती है। पिनेकोडर्म, मायोसाइट, पोरोसाइट। तुम्हारी इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी हैं? कोइनोसाइट्स, स्पर्म, ओवम। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर हो रहा था। पार्शियली इन कोइनोसाइट एंड पार्शियली इन वंडरिंग अमीबोसाइट्स। रिप्रोडक्शन, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ओवम जो एक ही हम उसकी बात कर रहे हैं स्पंज की,
उसी के अंदर ओवम बन रहा है, उसी के अंदर स्पर्म बन रहा है, बट स्पर्म वाटर करंट के साथ में बहकर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा और किसी दूसरे स्पंज को वो रिप्रोड्यूस करेगा जाकर। ठीक है, इसमें प्रोसेस ऐसे ही होता है। हर्माफ्रोडाइट हैं, दोनों ही सेक्स सेल्स हैं इसमें, बट अलग अलग रिप्रोडक्शन होगा। एराइज फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड आर्कियोसाइट्स। ठीक है, आर्कियोसाइट्स होती हैं जिनसे ये बनते हैं। टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी इसमें बहुत हाई होती है, स्पेशली इन द सेल्स ऑफ आर्कियोसाइट। ठीक है, आर्कियोसाइट की सेल्स में टोटिपोटेंसी बहुत ज्यादा होती है। जो टोटिपोटेंट सेल होती है उनमें आर्कियोसाइट होती ही होती है। नेक्स्ट, जेम्यूल्स। जेम्यूल्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंटरनल बडिंग है। ठीक है, बर्ड्स को हम बोलते हैं जेम्यूल्स। इनमें भी आर्कियोसाइट होती है। नेक्स्ट, साइकन। साइकन का बहुत ही प्यारा छोटा सा एकदम इजी सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे खुद से बनाया हुआ है। साइकन कौन से क्लास में आता है? कैल्केरिया में, यानी इसके जो स्पिक्यूल्स होंगे वो कैल्शियम के बने हुए होंगे। केनाल सिस्टम इसमें कैसा है? स्केनोइड, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है इसमें वाटर केनाल सिस्टम का, सिंपलेस्ट। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होता है, बट असेक्सुअल होगा तो जेम्यूल्स के थ्रू होगा, क्योंकि हम जनरल फीचर्स देख चुके हैं। वे जनरल फीचर्स हमारे साइकन पे एप्लीकेबल होंगे, तो वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। जो मेन पॉइंट्स थे वे यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने बता दिए। क्वेश्चन भी इससे बहुत इजी आते हैं। अ साइकन इज अ टाइप ऑफ मरीन स्पंज। मरीन स्पंज है या मरीन पोरिफेरम, जो भी ऑप्शन में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज इज फाउंड इन द रिवर? हमने स्टार्टिंग में किया था, स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर स्पंज है स्पॉन्जिला। तो ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ल्यूकोसोलिनिया कर लेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में आना है ल्यूकोसोलिनिया, और कुछ कॉमन नेम्स कर लेंगे जो मिसलेनियस पॉइंट्स होते हैं। वी विल फिनिश इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा फायदा लेते रहिए नेक्स्ट वीडियोस का, और प्रिपरेशन को अपने कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।